राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। उससे पहले मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। और आप अगर अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर किसी खास तरीके के ड्रीम डिकोड कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं ये फैसिलिटीज़। और पर्सनल फैसिलिटीज़ ये सब चार्जेबल होती हैं। तो आप व्हाट्सअप नंबर पे अगर आपको नीड हो, आप कंफर्टेबल हो, आपको ट्रस्ट हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग जनरल भी है, टाइमलेस भी है। जब आपको मिलेगी तब आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। तो आपके पर्सन के लिए एनर्जी है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड पे बहुत काम किया है, वर्कोलिक रहे हैं अभी तक वो, लेकिन अब उनकी सोल को नीड है स्पिरिचुअल होने की। अब वो स्पिरिचुअलिटी की ओर आ रहे हैं, वो ईश्वर को याद कर रहे हैं। वो मंदिर, जिस भी रिलीजन से आप होंगे, वो टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारे, कहीं भी जा रहे होंगे, ओवरऑल वो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के पाथ पे आ रहे हैं। ईश्वर से बातें करना, स्पिरिचुअल वीडियोस देखना, मोटिवेटिव वीडियोस देखना, ये सब वो कर रहे हैं। योग, मेडिटेशन, प्राणायाम जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं। और फील कर पा रहे हैं वो लक इज़ ऑन योर साइड। वो ये मानते हैं कि उनका भाग्य तो आप ही हो। जब तक आप उनकी ज़िंदगी में रहे तब तक सब कुछ सही था, और आप जब से उनकी ज़िंदगी से गए हो तब से बहुत कुछ डिस्टर्बिंग हो रहा है। यू एंड योर लव्ड वन सेफ। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर, मेरा पर्सन जहाँ भी है उसको खुश रखना, उसको संभाले रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी बहुत हेल्प भी की थी। तो इन्हें ये भी लगता है कि मैं अब उसकी ज़िंदगी में नहीं हूँ, वो नहीं है, हम दोनों साथ में नहीं हैं। तो पता नहीं अपने कौन से काम कैसे कर रहा होगा, कर रही होगी। ऐसे ख्याल भी उनके मन में आते हैं। वो केयरिंग है अभी आपके लिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ा है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं नीड स्पिरिचुअलिटी की हो रही है, क्योंकि उन्हें हीलिंग चाहिए। तो इसीलिए, और निगेटिविटी, जो निगेटिव थॉट्स, जो स्ट्रेस वगैरह, एंगर इशू, इन सब से निकलने के लिए उन्हें स्पिरिचुअल पाथ पे जाना ही होगा। कम्युनिकेशन इज़ की। उन्हें ये एहसास है कि जब तक आपसे बात नहीं करेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। और वो, उन्हें वैल्यू पता है आपसे कम्युनिकेशन की। वो आपसे बात करके ही हील होते थे। तो उन्हें लग रहा है कि सब कुछ करना है मुझे, लेकिन उसके बाद भी मुझे बात करनी पड़ेगी। बिना बात किए न तो ये रिश्ता हील होने वाला है, ना मैं हील होने वाला हूँ, होने वाली हूँ। इस बात को उन्हें एहसास है। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। वो कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ जो सपने देखे थे, तुम जो कहा करते थे ना, वो सब मैं अब पूरा करके दिखाऊंगा। मैं ज़रूर इन सपनों को प्रैक्टिकल प्लान पे लाऊंगी। मैं तुम्हारा एक भी सपना भूला नहीं हूँ, एक भी सपना मैं भूली नहीं हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उन सपनों को पूरा करने की। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। ये जो भी सिचुएशन है, इनमें मैंने कंप्रोमाइज़ कर रखी है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं खुश हूँ। लव तो तभी मेरी ज़िंदगी में आएगा जब तुम मेरी सिचुएशन में आओ, जब तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओगे। हाँ, लेकिन हर परिस्थिति में खुद को संभालना पड़ता है, क्योंकि आगे भी तो जाना है, ज़िंदगी है तो काम तो आगे भी करना है। इसलिए इस सिचुएशन में संभलने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूला हूँ, तुम्हें भूली हूँ। मैंने वो सपने संजो रखे हैं अपने दिल में जो तुमने देखे थे। तुम्हारी आंखों में जो सपने थे, वो सपने मैंने अपने दिल में संजो रखे हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा मुझे मैंने। तुम्हें लग रहा है कि मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हर सपना संजो रखा है अपने दिल में। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। बस सही समय का वेट कर रही हूँ। तुम मुझसे कहा करते थे ना कि ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। तो जैसे तुम चीज़ें कहा करते थे ना, अब मुझे वो सारी चीज़ें एहसास होते हैं। इसीलिए मैं उन सारी कमियों पे वर्क कर रहा हूँ, जो गलतियाँ मैंने तुम्हारे प्रति कर दी, जो जाने अनजाने में मैंने तुम्हें इतना वेट कराया, इतना पेशेंस रखाया, जबकि इतना पेशेंस मुझे नहीं रखाना चाहिए। मुझे तुम्हें उतना वक्त देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं दिया। मैं निकाल सकता था वक्त, लेकिन नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल पाई। कहीं ना कहीं मैंने उतनी तुम्हें वैल्यू नहीं दी। दिल में तुम्हारे लिए जगह हमेशा थी, लेकिन मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज हम दूर हैं। और इस बात का मुझे एहसास है। अ टाइम फॉर हीलिंग। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा हमारे रिश्ते को हील होने में, लेकिन हमारा रिश्ता हील होगा ज़रूर, क्योंकि तुमने भी मुझे अनकंडीशनल लव दिया था, और मैंने भी तुम्हें शिद्दत से चाहा था। मेरा प्यार झूठा नहीं है, पर सिचुएशन डिस्टर्बिंग हो गई। कुछ भाग्य ने खेल ऐसा खेला है, ना बेवफा तुम थे और ना बेवफा मैं हूँ। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई जिससे हम दूर हुए, लेकिन फिर से सब कुछ संभाला जा सकता है। मैं मेरे प्रति मेरे से जो गलतियाँ हुई, उन पे मैं काम कर रही हूँ, ताकि जब हम दोबारा मिलें तो फिर मैं वो गलतियाँ ना करूँ जिससे तुम्हें कोई दुख हो। यू आर गुड इनफ। और आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़, बहुत बदल लिए तुम। मैंने तुम्हें बहुत बदलने की कोशिश की थी, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। मुझे लगता था मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ कि तुम्हारे लिए जो अच्छा नहीं है,
वो तुम ना करो, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, मैंने तुम्हें संभालने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर दी। मुझे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम एक दिन ऐसे भी हो जाओगे कि तुम्हारे दिल में मेरी तड़प ही नहीं रहेगी। एक वो भी दिन था जब तुम मुझे याद किया करते थे, तुम मुझसे एक दिन भी बात किए बिना रहा नहीं करते थे। आज इतने दिन हो गए हैं कि हमारी बात नहीं हुई और तुम मुझे याद भी नहीं कर रहे। इतना मैंने कभी सोचा नहीं था। इसलिए अब और मत बदलो, तुम बहुत बदल गए हो। मैंने तुमसे पेशेंस रखने को कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था, पेशेंस रखने का ये नहीं होता कि रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। तुमने ऐसा पेशेंस रखा, कि आज तुम्हें सेपरेशन का कोई दर्द नहीं है। आज तुम्हें एहसास नहीं है कि हमारा रिश्ता कहाँ चला गया। ये आपके पर्सन की फीलिंग है। आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि अब और मत बदलो। तुम बदल बदल के ऐसे बदल गए कि मैंने तुम्हारे अंदर पेशेंस डेवलप करने की कोशिश की, तुमने पेशेंस की चादर ही ओढ़ ली कि ठीक है अब मैं पेशेंस में ही रहूँगा, पेशेंस में ही रहूँगी, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, जब तुम्हें वक्त मिले तब आना। अब और मत बदलो। इससे ज़्यादा अगर तुम बदल गए ना, तो अभी मैं एक उम्मीद तो लगाए बैठी हूँ कि तुम्हें मैं शायद मना पाऊँ, शायद मैं तुम्हें वापस ला पाऊँ। लेकिन तुम इससे ज़्यादा बदल गए तो फिर मैं वो उम्मीद भी खो दूँगा। इसलिए प्लीज़, तुम जैसे हो मेरे दिल के फ्रेम में बिल्कुल फिट आते हो। तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल के फ्रेम में बिल्कुल फिट आती है। मेरी तलाश तुमसे पूरी होती है, तुम पे ख़त्म होती है। अब इससे ज़्यादा और मत बदलना। मैं तुम में और बदलाव नहीं देख सकता और नहीं देख सकती। तुम जैसा बदले हो ना, तुमने धोखा नहीं दिया है, तुमने वही किया जो मैं तुमसे कहता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहता तुमसे क्या हूँ। मैंने तुमसे बदलने को कहा, पर इस तरह बदलने को मैं कह जाऊँगा, मुझे एहसास ही नहीं था। मेरी बातों को तुम इतना सीरियस लोगे कि इस तरह से बदलोगे, इस तरह से अपने आप पे काम करोगे, इस तरह से अपने आप को मजबूत बनाओगे कि फिर तुम्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी इस रिश्ते की, इस रिश्ते की और मेरी तुम्हें ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। इतना बदलाव मैंने कभी नहीं चाहता कि तुम इतने बदल जाओ, तुम इतने मजबूत बन जाओ कि तुम्हें मेरी और इस रिश्ते की ज़रूरत ही ना रहे। इसलिए प्लीज़ अब और मत बदलो। इससे ज़्यादा और क्या बदलोगे, अब और मत बदलो। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अपने आप में आपने बहुत बड़ा चेंज लाया है। नेक्स्ट डेक से और मैं देखती हूँ और क्या एनर्जी है। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट। आपने जो अपने आप अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया ना, अपने आप को बदला है ना, इसी से वो आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। वो इसी वजह से रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि इतना बड़ा चेंज कोई आसानी से ला नहीं सकता। जो पर्सन किसी को पर डे मतलब हर पल चेज़ करता हो, फिर वो ऐसे चेज़ करना बंद करे। और ऐसा भी नहीं है कि किसी मीडियम की वजह से बंद करे, किसी और को अपनी ज़िंदगी में ले आए इसलिए उसको चेज़ करना बंद कर दे। आप अकेले हो गए, आपने अकेला रहना मंजूर कर लिया, लेकिन किसी और को एंट्री भी नहीं दी और अपने पर्सन को भी चेज़ नहीं किया। इसी बदलाव की वजह से, इसी हिम्मत की वजह से, इसी वजह से वो आपको इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेसेस, वो कह रहे हैं कि उनका कोई एक्सपेक्टेशन है कि कहीं या तो वो आपसे मिलने आना चाहते हैं या आपको बुलाना चाहते हैं। कोई प्लेस चेंज करने की उनकी एनर्जी है, या जॉब के सिलसिले में हो सकता है उनका प्लेस चेंज हो, तब वो आपको कांटेक्ट करें। कुछ प्लेस वो चेंज करना चाहते हैं, रेजिडेंस चेंज करना चाहते हैं। अब ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है ये प्लेस चेंज। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। वो कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका हमारा रिश्ता ख़राब, अब और ऐसा कुछ मत करना। ईश्वर से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ और मत होने देना जिससे हमारा रिश्ता ख़राब तो हो ही चुका है। अब तो हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उम्मीद भी ख़त्म हो जाए। अभी मुझे उम्मीद तो है कि शायद हम फिर कभी हो जाएं, लेकिन ऐसा प्लीज़। और आपसे भी कह रहे हैं कि नेगेटिविटी को मतलब मौका मत देना। उन्हें पता है कि आप बहुत संभले हुए हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरी नेगेटिविटी को और अपनी नेगेटिविटी को, दोनों को ही मौका मत देना। यानी नेगेटिविटी को प्रोवोक मत करना। अब कि उनके पर्सन अगर उनकी ओर से कोई नेगेटिविटी आ रही है तो वो कह रहे हैं कि उसको भी तुम टॉलरेट नहीं करना। और तुम्हें कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तुम्हें कोई मेरे खिलाफ भड़काए, तो प्लीज़ अब उसको भी बर्दाश्त नहीं करना। ये कह रहे हैं वो कि अगर मैं तुम्हारे साथ अब कभी कुछ गलत बोल दूँ तो तुम उसको भी बर्दाश्त नहीं करना, और तुम्हें मेरे खिलाफ कोई भड़काए तो तुम उसको भी बर्दाश्त नहीं करना। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उन्हें ये समझ आ गया है कि अगर सच्चा प्यार उन्हें दुनिया में मिला तो सिर्फ आपसे मिला। प्यार सच्चा सिर्फ आपने दिया, बाकी सब ने उनसे सिर्फ अपना मतलब हल किया है। बाकी सबका कंडीशनल लव था, सब ने अपना मतलब हल किया है, लेकिन आपने उन्हें सच्चा प्यार दिया है। इसलिए आपके प्यार की वैल्यू उन्हें समझ आई है, आ रही है। शेयर योर वॉन्टीज़। वो अपने दिल की सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, एक एक एक्सपीरियंस आपसे कहना चाहते हैं। जब आप सेपरेट हुए तो उन पर क्या गुजरी वो सब आपको बताना चाहते हैं। बी हम्बल। बहुत इमोशंस हैं उनके अंदर, वो काफ़ी इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं। बहुत दया आ रही है आप पे दया इसलिए आ रही है कि आपने बहुत कुछ सहा,
बहुत कुछ सहा, बहुत इंतज़ार किया, एक लिमिट होती है इंतज़ार की। इंतज़ार करते करते आप थके हो, तब जाके आपने खुद को ये समझाया है कि जब इंतज़ार ही करना है तो बेटर होगा एक कोने में अलग बैठ के इंतज़ार किया जाए। तो इसीलिए उन्हें आप पे बहुत दया आ रही कि काश इतना इंतज़ार ना कराया होता मैंने। दी एंड चाहते हैं कि अब दी एंड हो इस पैनिक साइकिल की, इस सेपरेशन की। तो ओवरऑल वो इस सिचुएशन में तो आ गए हैं कि अब इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है उनकी कि डिवाइन उन्हें इस सिचुएशन में ले आए, इस एनर्जी में ले आए कि किसी तरीके से अब इस सेपरेशन का एंड हो और उन्हें आपकी वैल्यू समझ आई, वो आपको रिस्पेक्ट देने लगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।